गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 380 से 384। अध्याय 380। सात्यकी का राजा अलम्बुश तथा त्रिगर्त और शूरसेन देश के वीरों को परास्त करके अर्जुन के पास पहुंचना तथा अर्जुन का धर्मराज के लिए चिंतित होना। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय, मेरा दीप्यमान यश दिनों दिन मंद पड़ता जा रहा है। मेरे अनेकों योद्धा मारे गए हैं। इसे मैं अपने समय का फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है। अच्छा, वह युद्ध जैसे जैसे हुआ उसका यथावत वर्णन करो। जो उस विशाल वाहिनी को अकेला ही मथित करके भीतर घुस गया था, उस सात्यकी के युद्ध का तुम यथावत वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, सात्यकी अपने श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था। आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकने में सफल ना हुए। इस समय राजा अलम्बुश उसके सामने आया और उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा। महाराज, उन दोनों वीरों का जैसा संग्राम हुआ वैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उस समय दोनों ओर के योद्धा उन्हीं का युद्ध देखने लगे। अलम्बुश ने सात्यकी पर बड़े जोर से 10 बाणों द्वारा प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने उन्हें बीच ही में काट डाला। फिर उसने धनुष को कान तक खींचकर सात्यकी पर 3 तीखे बाण छोड़े। वे उसका कवच फाड़कर शरीर में घुस गए। फिर 4 बाणों से अलम्बुश ने उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब सात्यकी ने 4 तेज बाणों से अलम्बुश के चारों घोड़ों को मार डाला तथा एक भल से उसके सारथी का सिर काटकर अलम्बुश के कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अलम्बुश का काम तमाम कर वह आपकी सेनाओं को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस अपार सैन्य समुद्र में प्रवेश किया कि अनेकों त्रिगर्त वीर उस पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकी ने भारतीय सेना में घुसकर अकेले ही 50 राजकुमारों को परास्त कर दिया। उस समय वह महान शूरवीर नृत्य सा कर रहा था और अकेला होने पर भी 100 रथियों के समान कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्त वीर तो घबराकर भाग गए। अब शूरसेन देश के योद्धा बाणों की वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वह कलिंग देशीय वीरों से भिड़ गया। फिर उस दुस्तर कलिंग सेना को पार करके वह अर्जुन के पास पहुंचा। जिस प्रकार जल में तैरने वाला मनुष्य स्थल पर पहुंचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुन को देखकर पुरुष सिंह सात्यकी को बड़ी शांति मिली। उसे आते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो तुम्हारे पीछे सात्यकी आ रहा है। यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है। इसने सब योद्धाओं को तिनके के समान समझकर परास्त कर दिया है। ये तुम्हें प्राणों से भी प्यारा है। इस समय ये कौरव योद्धाओं का भयंकर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने बाणों से द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है तथा तुम्हें देखने के लिए ये अनेकों अच्छे अच्छे योद्धाओं को मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मराज ने तुम्हारी सुध लेने को भेजा है। इसी से यह अपने बाहुबल से शत्रु की सेना को विदीर्ण करके यहाँ पहुँचा है। तब अर्जुन ने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो, सात्यकी मेरे पास आ रहा है। इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे ये निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आने पर धर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं। इसे तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। इस समय ये उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोण के लिए खुली स्थिति में है और इधर जयद्रथ का भी वध नहीं हुआ है। इस पर भी ये भूरिश्रवा सात्यकी की ओर जा रहा है। अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है। इधर सात्यकी थका हुआ है तथा इसके सारथी और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं, किंतु भूरिश्रवा को अभी कोई थकान नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये भूरिश्रवा के साथ भिड़कर कुशल से रह सकेगा?
धर्मराज ने द्रोण की ओर से निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया। ये मैं उनकी भूल ही समझता हूँ। वे निरंतर उन्हें पकड़ने की ताक में रहते हैं। सो क्या इस समय महाराज कुशल से होंगे? अध्याय 381। सात्यकी और भूरिश्रवा का भीषण युद्ध तथा सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा का वध। संजय कहते हैं, राजन, रण दुर्मद सात्यकी को आते देख भूरिश्रवा क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे कहने लगा, आहा, आज इस संग्राम भूमि में मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर ना भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे। इस पर सात्यकी ने हंसकर कहा, कुरुपुत्र, मुझे युद्ध में तुमसे तनिक भी भय नहीं है। केवल बातें बनाकर मुझको कोई डरा नहीं सकता, इसलिए व्यर्थ बकवास से क्या लाभ है। जरा काम करके दिखाओ। वीरवर, तुम्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे हंसी आती है। मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करने को बहुत ही उतावला हो रहा है। आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने बाणों से आच्छादित करके उसका काम तमाम करने के विचार से पहले उसे 10 बाणों से घायल किया और फिर अनेकों तीखे तीरों की झड़ी लगा दी, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन्हें बीच ही में काट डाला। इसके बाद वे आपस में तरह तरह के शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही ने दोनों के घोड़ों को मार डाला और धनुषों को काट दिया। इस प्रकार दोनों ही रथहीन हो गए तथा ढाल तलवार लेकर आपस में पैंतरे बदलने लगे। वे यशस्वी वीर भ्रांत, उद्भ्रांत, आवित, आप्लुत, श्रित, संपात और समुदीन आदि अनेकों प्रकार की गतियां दिखाते मौका पाकर एक दूसरे पर तलवारों के वार करने लगे। दोनों ही अपनी शिक्षा, फुर्ती, सफाई और कुशलता का परिचय देकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। अंत में दोनों ही ने तलवारों की चोटों से एक दूसरे की ढालें काट डाली और फिर आपस में बाहुयुद्ध करने लगे। दोनों ही मल्लयुद्ध में निष्णात थे। उनकी छातियां चौड़ी और भुजाएं लंबी थी, अतः वे अपनी लोहदंड के समान सुदृढ़ भुजाओं से आपस में गुथ गए। मल्लयुद्ध में दोनों ही की शिक्षा ऊंचे दर्जे की थी और दोनों ही खूब बल संपन्न थे, इसलिए उनके खम ठोंकने, लपेट लगाने और हाथ पकड़ने के कौशल को देखकर योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस समय संग्राम भूमि में भिड़े हुए उन दोनों वीरों का वज्र और पर्वत की टकराहट के समान बड़ा घोर शब्द हो रहा था। उन्होंने भुजाओं को लपेटकर, सिर से सिर अड़ाकर, पैर खींचकर, तोमर, अंकुश और लासन नाम के पेंच दिखाकर, पेट में घुटना टेककर, पृथ्वी पर घुमाकर, आगे पीछे हटकर, धक्का देकर, गिराकर और ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध किया। मल्लयुद्ध के जो 32 दांव हैं, उन सभी को दिखाते हुए उन्होंने डटकर कुश्ती की। अंत में सिंह जैसे हाथी को खदेड़ता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा ने सात्यकी को पृथ्वी पर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया। फिर छाती में लात मारकर उसके बाल पकड़ लिए और म्यान में से तलवार निकाली। अब वह सात्यकी के कुंडल मंडित मस्तक को काटने की तैयारी में ही था तथा सात्यकी भी उसके पंजे से छूटने के लिए कुम्हार जैसे डंडे से चाक घुमाता है, उसी प्रकार केशों को पकड़ने वाले भूरिश्रवा के हाथों के सहित अपने मस्तक को घुमा रहा था कि इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाबाहो, देखो, तुम्हारा शिष्य सात्यकी इस समय भूरिश्रवा के चंगुल में फंस गया है। वह धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। आज यदि भूरिश्रवा सत्य पराक्रमी सात्यकी से बढ़ जाता है तो उसका विक्रम अयथार्थ माना जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन भूरिश्रवा के पराक्रम की प्रशंसा की और फिर श्री वसुदेव नंदन से कहा, माधव, इस समय मेरी दृष्टि जयद्रथ पर लगी हुई है, इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा हूँ, तो भी इस युद्ध श्रेष्ठ की रक्षा के लिए मैं एक दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने गांडीव धनुष पर एक पैना बाण चढ़ाया और उससे भूरिश्रवा की उस भुजा को काट डाला जिसमें वह तलवार लिए हुए था। ये देखकर सभी प्राणियों को बड़ा दुख हुआ। भूरिश्रवा सात्यकी को छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुन की निंदा करने लगा। उसने कहा, अर्जुन, मैं दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरा हाथ काटकर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है।
जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पूछेंगे तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि मैंने संग्राम भूमि में सात्यकी के साथ युद्ध करने में लगे हुए भूरिश्रवा को मार डाला है? तुम्हें ये अस्त्र नीति साक्षात इंद्र ने सिखाई है या महादेव जी अथवा द्रोणाचार्य ने? तुम तो संसार में अस्त्र धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो, फिर भला दूसरे के साथ युद्ध करते समय तुमने मुझ पर क्यों प्रहार किया? मनस्वी लोग मतवाले, डरे हुए, रथहीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या दुख में पड़े हुए पुरुष पर कभी वार नहीं करते। फिर तुमने ये नीच पुरुषों के योग्य अत्यंत दुष्कर पाप कर्म क्यों किया? सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते। सत्पुरुषों के लिए तो उन्हीं कामों का करना आसान बताया गया है जिन्हें भले आदमी किया करते हैं। उनसे दुष्टों द्वारा किए जाने वाले काम होने तो कठिन ही है। मनुष्य जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की संगति में बैठता है उस पर उन्हीं का रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है। यही बात तुम में भी देखी जाती है। तुम राजवंश में और विशेषता कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो, साथ ही सदाचारी भी हो, फिर भी इस समय शास्त्र धर्म से कैसे टिक गए? अवश्य ही तुमने यह काम श्री कृष्ण की सम्मति से किया होगा, सो तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं था। अर्जुन ने कहा, राजन, सचमुच बूढ़े होने के साथ मनुष्य की बुद्धि भी बुढ़िया जाती है। इसी से आपने ये सब बिना सिर पैर की बातें कही हैं। आप श्री कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी और मेरी निंदा कर रहे हैं। आप युद्ध धर्म को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, तथा मैं भी कोई अधर्म नहीं कर सकता। ये बात जानकर भी आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्षत्रिय लोग अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी एवं बंधु बांधवों के सहित ही शत्रुओं के साथ संग्राम किया करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने शिष्य और संबंधी सात्यकी की रक्षा क्यों ना करता? ये तो मेरे दाएं हाथ के समान है और अपने प्राणों की भी परवाह न करके हमारे लिए जूझ रहा है। संग्राम भूमि में केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसके लिए जो लड़ रहा है उसे उसकी रक्षा का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। उसकी रक्षा होने से संग्राम में राजा की ही रक्षा होती है। यदि मैं संग्राम भूमि में सात्यकी को अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता, इसी से मैंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे होने पर मैंने आपको धोखा दिया है, सो ये आपका बुद्धि भ्रम ही है। जिस समय अपने और पराये पक्ष के सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सात्यकी से भिड़ गए थे, उसी समय तो मैंने यह काम किया है। भला इस सैन्य समुद्र में एक योद्धा का एक ही के साथ संग्राम होना कैसे संभव है? आपको तो अपनी ही निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अपने आश्रितों की कैसे करेंगे? अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने सात्यकी को छोड़कर मरण पर्यंत उपवास करने का नियम ले लिया। उसने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणों को वायु में, नेत्रों को सूर्य में और मन को स्वच्छ जल में होम दिया तथा मोहोपनिषद संज्ञक ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त होकर उन्होंने मुनिव्रत धारण कर लिया। इस समय सेना के सब लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा करने लगे, किंतु उन्होंने बदले में कोई कड़वी बात नहीं कही। तथापि अर्जुन को उनकी और भूरिश्रवा की बातें सहन न हुई। उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध प्रकट न करते हुए कहा, मेरे इस व्रत को यहाँ सभी राजा लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्ष का मनुष्य मेरे बाण की पहुंच के अंदर होगा तो कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। भूरिश्रवा जी, मेरे इस नियम पर विचार करके आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म का मर्म बिना समझे किसी दूसरे की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपकी सशस्त्र भुजा को काटकर कोई अधर्म नहीं किया है। बालक अभिमन्यु के पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे, फिर भी आप लोगों ने उसे मिलकर मार डाला। इस कर्म को कौन धर्मात्मा पुरुष अच्छा कहेगा? अर्जुन की यह बात सुनकर भूरिश्रवा ने अपना सिर पृथ्वी से लगाया और मुख नीचा किए चुपचाप बैठा रहा। तब अर्जुन ने कहा, मेरा जो प्रेम धर्मराज महाबली भीमसेन और नकुल सहदेव के प्रति है, वही आप में भी है। मैं और महात्मा कृष्ण आपको आज्ञा देते हैं कि आप कुशीनर के पुत्र शिवी के समान पुण्य लोकों को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम निरंतर अग्निहोत्र करने वाले हो, जो लोग सर्वदा प्रकाशमान हैं तथा ब्रह्मादि देवगण भी जिनके लिए ललायित रहते हैं, उनमें तुम मेरे ही समान गरुड़ पर चढ़कर जाओ। इसी समय सात्यकी उठा
और उसने निर्दोष भूरिश्रवा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। उसे श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधामन्यु, उत्मौजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, वृषसेन और जयद्रथ सभी ने रोका, किंतु सबके चिल्लाते रहने पर भी उसने अनशन व्रतधारी भूरिश्रवा का मस्तक काट डाला। फिर उसने अपनी निंदा करने वाले कौरवों को ललकार कर कहा, अरे धर्मिष्ठता का ढोंग रचने वाले पापियों, तुम जो धर्म की दुहाई देकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे भूरिश्रवा को नहीं मारना चाहिए था, सो जिस समय तुम लोगों ने सुभद्रा के पुत्र शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु की हत्या की थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई पुरुष संग्राम में मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीन पर घसीटकर जीवित अवस्था में ही लात मारेगा, वह फिर मुनि व्रत धारण करके ही क्यों ना बैठ जाए, उसे मैं अवश्य मार डालूंगा। राजन, सात्यकी के ऐसा कहने पर फिर कौरवों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु मुनियों के समान वनवासी यशस्वी भूरिश्रवा का इस प्रकार वध करना किसी को अच्छा नहीं लगा। भूरिश्रवा ने अपने जीवन में सहस्त्रों का दान किया था और उसका कई बार मंत्रपूत जल से अभिषेक हुआ था, अतः वह देह त्याग कर अपने परम पुण्य के तेज से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को आलोकित करता ऊर्ध्व लोकों में चला गया। अध्याय 382। अर्जुन का अनेकों महारथियों से भीषण संग्राम तथा जयद्रथ का सिर काटना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा के मारे जाने पर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ वह मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, भूरिश्रवा के परलोक को प्रस्थान करने पर महाभाव अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, अब जिधर राजा जयद्रथ है उधर ही घोड़ों को बढ़ाइए। आज जयद्रथ के आगे 3 गतियां हैं। यदि वह युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा। यदि पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाण का शिकार हो गया तो नरक में पड़ेगा, और यदि भाग गया तो अपयश का भागी होगा। अब सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल कराने का प्रयत्न करना चाहिए। आप घोड़ों को ऐसी तेजी से ले चलिए जिसमें सूर्य अस्त ना हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं जयद्रथ को मार सकूं। तब अश्वविद्या में कुशल भगवान कृष्ण ने घोड़ों को जयद्रथ के रथ की ओर हाँका। अर्जुन को जयद्रथ का वध करने के लिए बढ़ते देख राजा दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर, अब थोड़ा ही दिन रह गया है। आज अपने बाणों से तुम शत्रु पर प्रहार करो। यदि किसी प्रकार आज का दिन बीत गया तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी, क्योंकि सूर्यास्त तक जयद्रथ की रक्षा हो जाने पर अर्जुन की प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी और वह स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। फिर अर्जुन के न रहने पर तो इसके भाई और अनुयायी लोग एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार हम निष्कंटक होकर पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। अतः तुम अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य तथा मुझे और दूसरे योद्धाओं को भी साथ लेकर अर्जुन के साथ पूरी शक्ति से संग्राम करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने कहा, प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जरित कर दिया है, तो भी युद्ध में डटा ही रहना चाहिए, इस नियम के कारण मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं है, तथापि अर्जुन जयद्रथ को ना मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। जिस समय कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार बातें कर रहे थे, अर्जुन अपने पहने बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। अनेकों हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष, चमर और योद्धाओं के सिर उनके बाणों से कट कट कर सब ओर गिरने लगे। आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन ने बात की बात में आपकी सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गए तो वे बढ़ते बढ़ते जयद्रथ के पास पहुंच गए। अर्जुन का यह पराक्रम आपके पक्ष के वीर न सह सके, अतः जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथ ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये सब महारथी जयद्रथ को अपने पीछे रखकर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने लगे। सूर्य लाल हो चुका था, वे सब उसके छिपने की बाट जोह रहे थे और अर्जुन पर सैकड़ों तीखे तीरों की वर्षा करते जाते थे, किंतु रणोन्मत्त अर्जुन उनके बाणों के 2-2, 3-3 और 8-8 टुकड़े करके उन सभी रथियों को बींधे डालते थे।
अब उन पर अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 7, दुर्योधन ने 20 और कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से वार किया। इसी प्रकार सब लोग भयंकर गर्जना करते हुए उन्हें बार बार बींधने लगे। फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाए इस अभिलाषा से उन्होंने अपने रथों को सटाकर मंडलाकार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु इस पर भी दुर्धर्ष वीर धनंजय आपकी सेना के अनेकों वीरों को धराशायी कर सिंधुराज की ओर बढ़ते गए। तब कर्ण अपने वेग युक्त बाणों से उनकी गति को रोकने का प्रयत्न करने लगा। उसने उन पर 50 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 9 बाणों से उसकी छाती पर चोट की। प्रतापी कर्ण ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 8000 बाण छोड़कर एकदम अर्जुन को ढक दिया। अर्जुन ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओं के देखते देखते उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार बाणों के समूह में छिप जाने पर भी वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इस समय वे बड़ी ही फुर्ती और सफाई से युद्ध कर रहे थे तथा वहां खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संग्राम को देख रहे थे। इतने ही में अर्जुन ने धनुष को कान तक खींचकर 4 बाणों से कर्ण के घोड़ों को मार डाला तथा एक भल से सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को रथहीन देखकर अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुन से भिड़ गया। इसी समय शल्य ने 30 बाणों से अर्जुन पर वार किया। कृपाचार्य ने 20 बाणों से श्री कृष्ण को और 12 से अर्जुन को बींधा तथा सिंधुराज ने 4 से और वृषसेन ने 7 बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। इसी प्रकार अर्जुन ने भी 64 बाणों से अश्वत्थामा पर, 100 से शल्य पर, 10 से जयद्रथ पर, 3 से वृषसेन पर और 20 से कृपाचार्य पर चोट की। फिर ये सब महारथी अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग करने के विचार से एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़े। उन्होंने भारी भारी गदाओं, लोहे के परिघों, शक्तियों तथा और भी तरह तरह के शस्त्रों से उन पर एक साथ चोट की। किंतु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कौरव सेना को देखकर हंसे और आपके अनेकों वीरों को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे। राजन, जिस समय अर्जुन अपने धनुष की डोरी खींचते थे उस समय उससे इंद्र के वज्र किसी भयानक ध्वनि होती थी। उसे सुनकर आपकी सेना पागलों के समान चक्कर में पड़ जाती थी। वे इतनी फुर्ती से बाण छोड़ते थे कि हमें यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण लेते हैं, कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। अब उन्होंने कुपित होकर दुर्जय इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उससे सैकड़ों हजारों दिव्य बाण प्रकट हो गए। कौरवों ने भी शस्त्रों की वर्षा से आकाश में अंधकार सा कर दिया था। उसे अपने दिव्यास्त्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा अर्जुन ने नष्ट कर दिया। इस समय शूरवीरता का दम भरने वाले आपके जो जो वीर उनके सामने आए वे सभी आग की लपट पर गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो गए। इस प्रकार अनेकों शूरवीरों के जीवन और सुयश को नष्ट करते हुए वे युद्ध स्थल में मूर्तिमान मृत्यु के समान विचर रहे थे। अर्जुन ने उस समय जो अति दुस्तर अस्त्र प्रलय किया उसमें अनेकों अच्छे अच्छे वीर डूब गए। सिर कटे हुए शरीरों, बाहुहीन पिंडों, हस्तहीन भुजाओं, बिना अंगुलियों के हाथों, सूंड कटे हुए हाथियों, दंतहीन मातंगों, घायल ग्रीवा वाले घोड़ों, टूटे फूटे रथों तथा जिनकी आंतें, पैर या दूसरे जोड़ कट गए हैं, ऐसे निश्चेष्ट और तड़पते हुए सैकड़ों हजारों वीरों के कारण वह विशाल युद्ध भूमि भीरू पुरुषों के लिए अत्यंत भयावह हो रही थी। अर्जुन का ऐसा मूर्तिमान काल के समान अभूतपूर्व पराक्रम देखकर कौरवों में बड़ी सनसनी फैल गई। इस प्रकार भयानक कर्म द्वारा अपनी भीषणता की छाप लगाकर वे बड़े बड़े महारथियों को लांघकर आगे बढ़ गए। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देखकर कौरव योद्धा उसके जीवन से निराश होकर संग्राम भूमि से लौटने लगे। इस समय आपके पक्ष का जो वीर अर्जुन के सामने आता था उसी के शरीर पर उनका प्राणांतक बाण गिरता था। महारथी अर्जुन ने आपकी सारी सेना को कमंदों से व्याप्त कर दिया। इस प्रकार आपकी चतुरंगिणी सेना को व्याकुल करके वे जयद्रथ के सामने आए। उन्होंने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 3, कृपाचार्य को 9, शल्य को 16, कर्ण को 32 और जयद्रथ को 64 बाणों से बींधकर बड़ा सिंहनाद किया। जयद्रथ से अर्जुन के बाण न सहे गए। वह अंकुश खाए हुए हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भर गया। अतः उसने 3 बाणों से श्री कृष्ण को और 6 से अर्जुन को बींधकर 8 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर डाला तथा एक बाण उनकी ध्वजा पर छोड़ा।
किंतु अर्जुन ने उसके छोड़े हुए बाणों को व्यर्थ करके एक ही साथ 2 बाण मारकर उसके सारथी के सिर और ध्वजा को काट डाला। इसी समय सूर्य को बड़ी तेजी से अस्ताचल के समीप जाते देख श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय जयद्रथ को 6 महारथियों ने अपने बीच में कर रखा है, अतः संग्राम में इन 6 को परास्त किए बिना जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। इसलिए इस समय मैं सूर्य को छिपाने के लिए एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे जयद्रथ को साफ साफ यही मालूम होगा कि सूर्यास्त हो गया। इससे वह हर्षित होकर तुम्हें मारने के लिए बाहर निकल आएगा और अपनी रक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगा। उस अवसर पर तुम उस पर प्रहार करना, सूर्यास्त हो गया है ये समझकर उपेक्षा मत करना। इस पर अर्जुन ने कहा, आप जैसा कहते हैं वही किया जाएगा। तब योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग युक्त होकर सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया। अंधकार फैलते ही आपके योद्धा ये समझकर कि सूर्यास्त हो गया है, अर्जुन के नाश की संभावना से बड़ी खुशी में भर गए। खुशी के मारे उन्हें सूर्य की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा। इसी समय राजा जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देखने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, वीर, देखो सिंधुराज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर देख रहा है। इस दुष्ट को मारने का यही सबसे अच्छा अवसर है। फौरन ही इसका सिर उड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर प्रतापी पांडुनंदन अपने प्रचंड बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उन्होंने कर्ण और वृषसेन के धनुष काटकर एक भल से शल्य के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा कृप और अश्वत्थामा दोनों ही मामा भांजों को बहुत घायल कर डाला। इस प्रकार आपके सब महारथियों को अर्जुन ने अत्यंत व्याकुल कर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित तथा गंध और पुष्पादि से पूजित इंद्र के वज्र के समान एक प्रचंड बाण निकाला। उसे विधिवत वज्रास्त्र से अभिमंत्रित कर बड़ी फुर्ती से गांडी पर चढ़ाया। इस समय श्री कृष्ण ने जल्दी करने का संकेत करते हुए फिर कहा, धनंजय, सूर्य अस्ताचल पर पहुंचने ही वाला है। दुष्ट जयद्रथ का सिर फौरन काट डालो। देखो, इसके वध के विषय में मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। इसका पिता जगत प्रसिद्ध राजा वृत्रक्षत्र था। उसे आयु का बहुत अधिक भाग बीत जाने पर यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके विषय में राजा वृत्रक्षत्र को ये आकाशवाणी हुई कि राजन, आपका ये पुत्र कुल, शील और धम आदि गुणों में सूर्य और चंद्रवंशियों के समान होगा। इस क्षत्रिय परवर का लोक में शूरवीर लोग सर्वदा सत्कार करेंगे, किंतु संग्राम में युद्ध करते समय एक क्षत्रिय श्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा। ये सुनकर सिंधुराज वृत्रक्षत्र बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर अपने जाति बंधुओं से कहा, जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरावेगा उसके मस्तक के भी अवश्य ही 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह जयद्रथ का राज्याभिषेक कर वन को चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समय वह समंत पंचक क्षेत्र के बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिए तुम दिव्यास्त्र से इसका सिर काट कर वृत्रक्षत्र की गोद में गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वी पर गिराया तो निस्संदेह तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने वह वज्र तुल्य बाण छोड़ दिया। वह सिंधुराज के मस्तक को काटकर उसे बाज की तरह लेकर आकाश में उड़ा और समंत पंचक क्षेत्र के बाहर ले गया। इस समय आपके समधी राजा वृत्रक्षत्र संध्योपासन कर रहे थे। उस बाण ने वह सिर उनकी गोद में डाल दिया और उन्हें इसका पता तक ना चला। जब वृत्रक्षत्र जप करके उठे तो वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर गया और उसके गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला तो श्री कृष्ण ने वह अंधकार दूर कर दिया। अब आपके पुत्रों को मालूम हुआ कि यह सब तो श्री कृष्ण की रची हुई माया ही थी। इस प्रकार अर्जुन ने 8 अक्षौहिणी सेना का संहार करके आपके दामाद जयद्रथ का वध किया। जयद्रथ को मरा देखकर आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपनी विजय के विषय में निराश हो गए। इधर जयद्रथ का वध होने पर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकी, युधामन्यु और उत्मौजा ने अपने अपने शंख बजाए। उस महान शंखनाद को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि अर्जुन ने सिंधुराज को मार डाला है। तब उन्होंने बाजे बजवाकर अपने योद्धाओं को हर्षित किया तथा संग्राम में द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए उन पर आक्रमण किया। अब सूर्यास्त के बाद सोमकों के साथ आचार्य का बड़ा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे सब द्रोण के प्राणों के ग्राहक होकर
उनके साथ लड़ने लगे। इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपके योद्धाओं का संहार करने लगे। अध्याय 383 कृपाचार्य की मूर्छा और सात्यकी तथा कर्ण का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला उस समय मेरे पक्ष वाले योद्धाओं ने क्या किया? संजय ने कहा, भारत, सिंधुराज को युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया देख कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर उन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की। दूसरी ओर से अश्वत्थामा ने भी आक्रमण किया। फिर दोनों दो ओर से अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इससे अर्जुन को बड़ी व्यथा हुई। कृपाचार्य गुरु थे और अश्वत्थामा गुरुपुत्र, अतः अर्जुन उन दोनों के प्राण नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वे धीरे धीरे उन पर बाण छोड़ रहे थे। तो भी इनके छोड़े हुए बाण उन्हें विशेष चोट पहुंचाते थे। अधिक बाण लगने के कारण उन दोनों को बड़ी वेदना हुई। कृपाचार्य तो रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा आ गई। ये देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। उनके हटते ही अश्वत्थामा भी वहां से भाग गया। कृपाचार्य को अपने बाणों की पीड़ा से मूर्छित देख अर्जुन को बड़ी दया आई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बहुत दीन होकर रथ पर बैठे ही बैठे इस प्रकार विलाप करने लगे। पापी दुर्योधन के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि ये बालक अपने वंश का नाश करने वाला है, इसे मृत्यु के हवाले कर दिया जाए तभी कुशल है। इससे कुरुवंश के प्रमुख महारथियों को महान भय प्राप्त होगा। उन सत्यवादी महात्मा की कही हुई बात आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को बाण शैया पर सोते देख रहा हूँ। क्षत्रियों के ऐसे आचार और बल पौरुष को धिक्कार है। मेरे जैसा कौन मनुष्य ब्राह्मण आचार्य से द्रोह करेगा? हाय, शरद्वान ऋषि के पुत्र, मेरे आचार्य और द्रोण के परम सखा ये कृप आज मेरे ही बाणों से पीड़ित होकर रथ की बैठक में पड़े हैं। इच्छा न रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब इन्हें दुख पाते देख मेरे प्राणों को बहुत कष्ट हो रहा है। पहले की बात है कि एक दिन अस्त्र विद्या की शिक्षा देते हुए आचार्य कृप ने मुझसे कहा था, गुरुनंदन, शिष्य को गुरु पर किसी तरह प्रहार नहीं करना चाहिए। उन साधु महात्मा एवं आचार्य के इस आदेश का मैंने आज युद्ध में पालन नहीं किया। गोविंद, मुझे धिक्कार है कि इन पर भी बारंबार हाथ उठाता हूँ। अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि राधा नंदन कर्ण सिंधुराज को मारा गया देख उन पर चढ़ आया। यह देख पांचाल राज के दोनों पुत्रों और सात्यकी ने सहसा कर्ण पर धावा किया। महारथी अर्जुन ने जब कर्ण को आते देखा तो हंसकर भगवान देव की नंदन से कहा, जनार्दन, ये देखिए, कर्ण सात्यकी के रथ की ओर बढ़ा जा रहा है। युद्ध में सात्यकी ने जो भूरिश्रवा को मार डाला है, ये उससे नहीं सहा जाता। अतः जहाँ कर्ण जा रहा है वहीं आप भी घोड़ों को हाँक कर ले चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने ये समयोचित बात कही। पांडुनंदन, कर्ण के लिए सात्यकी अकेला ही काफी है। फिर जब पंचाल राज के दो पुत्र भी उसके साथ है, तब तो कहना ही क्या है। इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति मौजूद है। तुम्हें मारने के लिए ही वह बड़े यत्न से उसे रखता है और बराबर उसकी पूजा करता है। अतः कर्ण को जैसे तैसे सात्यकी के पास ही जाने दो। मैं उस दुरात्मा के अंत काल को जानता हूँ। समय आने पर बताऊंगा, फिर तुम अपने बाणों से उसे इस भूतल पर मार गिराओगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा और जयद्रथ के मारे जाने पर जब कर्ण के साथ सात्यकी का युद्ध हुआ, उस समय सात्यकी के पास तो कोई रथ था ही नहीं, फिर वह किसके रथ पर सवार हुआ? संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण भूत और भविष्य को भी जानते हैं। उनके मन में यह बात पहले से ही आ गई थी कि भूरिश्रवा सात्यकी को हरा देगा। अतः उन्होंने अपने सारथी दारुक को आज्ञा दे दी थी कि तुम सवेरे ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना। राजन, देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस अथवा मनुष्य कोई भी श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं जीत सकते। ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष इन दोनों के अनुपम प्रभाव को जानते हैं। अब युद्ध का समाचार सुनिए। सात्यकी को रथहीन और कर्ण को उस पर धावा करते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान शंख पांचजन्य को ऋषभ स्वर से बजाया।
शंखनाद सुनते ही दारुक भगवान का संदेश समझ गया और रथ उनके पास ले आया। फिर सात्यकी भगवान की आज्ञा से उस पर जा बैठा। वह रथ विमान के समान दीप्यमान था। सात्यकी उस पर सवार हो बाणों की झड़ी लगाता हुआ कर्ण की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन के चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्मौजा भी कर्ण पर टूट पड़े। कर्ण ने भी बाण वर्षा करते हुए क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा किया। इन दोनों में जैसा युद्ध हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर या देवलोक में देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षसों का भी युद्ध नहीं सुना गया। महाराज, उन दोनों के अद्भुत पराक्रम को देख सभी योद्धा युद्ध बंद कर उन्हीं दोनों के अलौकिक संग्राम को मुग्ध होकर देखने लगे। दारुक का सारथी कर्ण भी अद्भुत था। वह कभी रथ को आगे बढ़ाता, कभी पीछे हटाता, कभी मंडलाकार में चारों ओर घुमाने लगता और कभी बहुत आगे बढ़कर सहसा लौट आता था। उसके रथ संचालन की कला देख आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और दानव भी विस्मय विमुग्ध हो रहे थे। सभी बड़ी सावधानी से कर्ण और सात्यकी का युद्ध देख रहे थे। वे दोनों वीर एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगा रहे थे। सात्यकी ने अपने सहायकों की चोट से कर्ण को खूब घायल किया। कर्ण भी भूरिश्रवा और जलसंध की मृत्यु से खींचा हुआ था। वह सात्यकी को अपनी दृष्टि से दग्ध सा करता हुआ बारंबार बड़े वेग से धावा करता था, किंतु सात्यकी उसे कुपित देख अपनी बाण वर्षा के द्वारा बराबर बींधता ही रहा। रण में उन दोनों के पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। दोनों ही दोनों के अंग प्रत्यंग छेद रहे थे। थोड़ी ही देर में सात्यकी ने कर्ण के संपूर्ण शरीर में घाव कर दिया और एक भल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरों से उसने कर्ण के चारों श्वेत घोड़े भी मार डाले। फिर ध्वजा काटकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सात्यकी ने आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथहीन कर दिया। तब कर्ण पुत्र वृषसेन, मदराज शल्य और द्रोण नंदन अश्वत्थामा ने आकर सात्यकी को सब ओर से घेर लिया। उधर कर्ण के रथहीन हो जाने से संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण शोकोच्छ्वास खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। सात्यकी कर्ण तथा आपके पुत्रों को मारने में समर्थ था, तो भी उसने अर्जुन और भीमसेन की प्रतिज्ञा रखने के लिए उनके प्राण नहीं लिए, केवल उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली बार जुआ खेला गया था, उसी समय भीमसेन ने आपके पुत्रों को और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की प्रतिज्ञा की थी। कर्ण आदि प्रधान वीरों ने सात्यकी को मार डालने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हो सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा अन्य सैकड़ों क्षत्रिय महारथियों को सात्यकी ने एक ही धनुष से परास्त कर दिया। वह श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। उसने आपकी संपूर्ण सेना को हंसते हंसते जीत लिया। तत्पश्चात दारुक का छोटा भाई एक सुंदर रथ सजाकर सात्यकी के पास ले आया। उसी पर सवार हो सात्यकी ने पुनः आपकी सेना पर धावा किया। फिर दारुक इच्छानुसार श्री कृष्ण के पास चला गया। इधर कौरव भी कर्ण के लिए एक सुंदर रथ ले आए, जिसमें बड़े वेगवान उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर यंत्र रखा था, पताका फहराती थी, नाना प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे और उसका सारथी सुयोग्य था। उस रथ पर बैठकर कर्ण ने भी शत्रुओं पर आक्रमण किया। राजन, उस युद्ध में भीमसेन ने आपके 31 पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार आपकी अनीति के कारण ही यह भयंकर संहार हुआ। अध्याय 384। संजय ने कहा, महाराज, एक तो भीमसेन का रथ टूट गया था, दूसरे कर्ण ने उन्हें अपने वाग बाणों से खूब पीड़ित किया। इससे वे क्रोध के वशीभूत होकर अर्जुन से बोले, धनंजय, सुनते हो ना, तुम्हारे सामने ही कर्ण मुझसे कहता है कि अरे नपुंसक, मूढ़, पेटू, गंवार, बालक और कायर, तू लड़ना छोड़ दे। मेरे विषय में ऐसी बात मुंह से निकालने वाला मनुष्य मेरा वध्य है, इसलिए तुम इसका वध करने के लिए मेरी बात याद रखो और ऐसा उद्योग करो जिससे मेरा वचन मिथ्या ना हो। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्ण के निकट जाकर बोले, पापी कर्ण, तू आप ही अपनी तारीफ किया करता है। संग्राम भूमि में डटे हुए शूरवीरों को दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं, जीत या हार। आज युद्ध में सात्यकी ने तुझे रथहीन कर दिया था। तेरी इंद्रियां विकल हो रही थी, तू मौत के निकट पहुंच चुका था, तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होने वाली है, ये सोचकर ही सात्यकी ने तुझे जीवित छोड़ दिया है।
दैव योग से तूने भी महाबली भीमसेन को किसी तरह रथहीन किया है, किंतु ऐसा करके जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही हैं, वह महान पाप है। ये काम नीच पुरुषों का है। आखिर तू सूत का ही तो पुत्र ठहरा, तेरी समझ गंवारों की सी क्यों ना हो। महापराक्रमी भीमसेन के प्रति तूने जो अप्रिय बातें सुनाई हैं, वे सहन करने योग्य नहीं है। सारी सेना देख रही थी, हमारी और श्री कृष्ण की भी उधर ही दृष्टि थी, जबकि आर्य भीम ने तुझे अनेकों बार रथहीन किया था, परंतु उन्होंने तेरे लिए एक बार भी कड़ी जबान नहीं निकाली। इतने पर भी जो तूने उन्हें बहुत से कटु वचन सुनाए हैं तथा मेरी अनुपस्थिति में तुम सब ने मिलकर जो सुभद्रा नंदन अभिमन्यु का वध किया है, उस अन्याय का अब तुझे शीघ्र ही फल मिलेगा। अब मैं तुझे तेरे सेवक, पुत्र और बंधुओं सहित मार डालूंगा। युद्ध में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। उस समय मोहवश यदि दूसरे राजा भी मेरे पास आ जाएंगे तो उनका भी संहार कर डालूंगा। ये बात मैं अपने शस्त्रों की शपथ खाकर कहता हूँ। इस प्रकार जब अर्जुन ने कर्ण के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, उस समय रथियों ने महान तुमुल नाद किया। वह अत्यंत भयंकर संग्राम अभी चल ही रहा था, इतने में सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगाकर कहा, विजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। यह भी बहुत अच्छा हुआ कि पापी वृत्रशत्रु अपने पुत्र के साथ मारा गया। भारत कौरव सेना के मुकाबले में आकर देवताओं का दल भी परास्त हो सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्जुन, मैं तो तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ लोहा ले सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र, इंद्र और यमराज के समान है। आज अकेले तुमने जैसा पुरुषार्थ किया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तुम बंधु बांधुओं सहित कर्ण को मार डालोगे तो पुनः तुम्हें बधाई दूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव, ये तो तुम्हारी ही कृपा है जिससे मैंने प्रतिज्ञा पूरी की। तुम जिनके स्वामी हो, रक्षक हो, उनकी विजय होने में आश्चर्य ही क्या है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान धीरे धीरे घोड़ों को हाँकते हुए चले और युद्ध का वह दारुण दृश्य अर्जुन को दिखाने लगे। वे बोले, अर्जुन, जो लोग युद्ध में विजय और महान सुयश पाने की इच्छा कर रहे थे, वे ही ये शूरवीर नरेश आज तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके शरीर का मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गया है। ये बड़ी विकलता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इनकी देह में प्राण नहीं है, तो भी बदन पर दमकती हुई दीप्ति के कारण ये जीवित से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा वाहन यहाँ पड़े हुए हैं, जिनसे यह रणभूमि भर गई है। इस प्रकार संग्राम भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण ने स्वजनों के साथ अपना 5 जन्य शंख बजाया। फिर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा, महाराज, सौभाग्य की बात है कि आपका शत्रु मारा गया। इसके लिए आपको बधाई है। आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ये बड़े हर्ष का विषय है। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर रथ से कूद पड़े और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को गले लगाकर मिले। उस समय वे आनंद के उमड़ते हुए आंसुओं से भीग रहे थे। वे बोले, कमल नयन श्री कृष्ण, आपके मुख से ये प्रिय समाचार सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। वास्तव में अर्जुन ने ये अद्भुत काम किया है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि पापी जयद्रथ मारा गया। कृष्ण, आपके द्वारा सुरक्षित होकर पार्थ ने जो जयद्रथ का वध किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप तो सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हित के साधन में ही लगे रहते हैं। जनार्दन, जो काम देवताओं से भी नहीं हो सकता था, उसे अर्जुन ने आपकी ही बुद्धि, बल और पराक्रम से संपन्न किया है। ये चराचर जगत आपकी ही कृपा से अपने अपने वर्णाश्रमोचित मार्ग में स्थित हो जप होमादि कर्मों में प्रवृत्त होता है। पहले ये सारा दृश्य प्रपंच एक कारणों में निमग्न अंधकारमय था। आपके अनुग्रह से ये पुनः जगत के रूप में प्रकट हुआ है। आप संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी परमेश्वर हैं। आप ही इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। जो आपका दर्शन पा जाते हैं, उन्हें कभी मोह नहीं होता। आप पुराण पुरुष हैं, परम देव हैं, देवताओं के भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं। जो लोग आपकी शरण में जाते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते। ऋषिकेश, आप आदि अंत से रहित
विश्व विधाता और अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पर से भी पर हैं। आप परमेश्वर की शरण लेने वाले भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। चारों वेद जिनका यशगान करते हैं, जो सभी वेदों में गाए जाते हैं, उन महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूंगा। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्वर हैं। अधिक क्या कहें, जो सबके ईश्वर हैं उनके भी आप ही ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माधव, आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, सबके आत्मा हैं। आपका अभ्युदय हो। आप धनंजय के मित्र, हितु और रक्षक हैं। आपकी शरण में जाने से मनुष्य की सुख पूर्वक उन्नति होती है। भगवान, प्राचीन महर्षि मार्कंडेय जी आपके चरित्रों को जानने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले आपके महात्म्य और प्रभाव का वर्णन किया था। असित देवल, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यास जी ने भी आपकी महिमा का गायन किया है। आप तेजस स्वरूप, परब्रह्म, सत्य, महान तप, कल्याणमय तथा जगत के आदि कारण हैं। आप ही ने इस स्थावर जंगम रूप जगत की सृष्टि की है। जगदीश्वर, जब प्रलय काल उपस्थित होता है उस समय ये आदि अंत से रहित आप परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। वेदों के विद्वान आपको धाता, अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनंत तथा विश्वतोमुख आदि नामों से पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है। आप सबके आदि कारण और इस जगत के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञान स्वरूप श्री हरि और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत भगवान विष्णु भी आप ही हैं। आपके तत्व को देवता भी नहीं जानते। ऐसे सर्वगुण संपन्न आप परमात्मा को हमने अपना सखा बनाया है। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसार में शस्त्र ज्ञान, बाहुबल, धैर्य, शीघ्रता तथा अमोघ बुद्धि में कहीं कोई भी अर्जुन के समान नहीं है। इसी से आपके छोटे भाई ने रणभूमि में शत्रु सेना का संहार करके सिंधुराज का मस्तक काट डाला है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को गले लगाया और उनके बदन पर हाथ फेर कर शाबाशी देते हुए कहा, अर्जुन, जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते थे, वह काम आज तूने कर दिखाया है। सौभाग्य का विषय है कि इस समय तुम्हारे सिर का भार उतर गया। जयद्रथ को मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तदनंतर शूरवीर भीमसेन और सात्यकी ने भी धर्मराज को प्रणाम किया। उनके साथ पंचाल देशीय राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए देख युधिष्ठिर ने उनका अभिनंदन किया। वे बोले, आज बड़े आनंद की बात है कि तुम दोनों को मैं इस सैन्य रूपी सागर से मुक्त देख रहा हूँ। तुम दोनों युद्ध में विजयी हुए। तुम्हारे मुकाबले में आकर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा परास्त हो गए। अनेकों प्रकार के शस्त्रों से तुमने कर्ण को हराया और राया शल्य को भी मार भगाया। अब तुम्हें सकुशल देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करते और मेरे प्रति गौरव के बंधन में बंधे रहते हो। संग्राम में तुम्हारी कभी हार नहीं होती। तुम दोनों बिल्कुल मेरे कहने के अनुरूप हो। सौभाग्य से ही आज तुम्हें जीते जागते देख रहा हूँ। भीमसेन और सात्यकी से ऐसा कहकर धर्मराज ने उन्हें फिर गले लगाया और आनंद के आंसू बहाने लगे। राजन, उस समय पांडवों की संपूर्ण सेना आनंद मगन हो गई। फिर उसने बड़े उत्साह के साथ युद्ध में मन लगाया। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।